सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सनातन। श्राद्ध क्या है, पितृ क्या है और पितृ दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। मोह, मायावश या अन्य कारणों से मृत्यु के उपरांत भी अशांत आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती तो वह इसी लोक में भटकती रहती है। इसी धारणा के अंतर्गत ऋषियों ने पूरा वर्ष में पूरा एक पखवाड़ा इन आत्माओं की शांति के निमित्त श्राद्ध पखवाड़े का प्रावधान रखा। हर माह की अमावस को पितरों की पूजा का प्रावधान रखा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि 2 जन्मों के मध्य के समय के अंतराल में आत्मा ही पितरों के रूप में विद्यमान रहती है। जातक जब पितृदोष से पीड़ित है तो कुंडली इस बात को प्रमाणित करती है। सूर्य जब शनि के प्रभाव में होता है तो ऐसा जातक पितृदोष से पीड़ित होता है। जब शनि के साथ राहु भी सूर्य को पीड़ित करता है तो समझ लेना चाहिए जातक पितृदोष से पीड़ित है। यह निश्चित है कि ऐसा कोई भी परिवार नहीं जिसमें किसी की कभी न कभी मृत्यु नहीं हुई हो। यह देखने में आया है कि ऐसा पूर्वज जो स्वयं पीड़ित हो और पितृ योनि से मुक्ति चाहता हो वह पितृ दूषित हो जाता है और यही अपने वंशजों को परेशान करता है, क्योंकि वह स्वयं परेशान है। यही पितृ दोष कहलाता है। जहाँ तक भूत प्रेतों का प्रश्न है, इनके विषय में शिव पुराण में उल्लेख है कि पुत्र कार्तिक के जन्म के समय भगवान शिव ने कार्तिक की सुरक्षा के लिए भूतों को प्रकट किया जो निम्न नामों से जाने जाते हैं: शकुनी, रेवती, पूतना, गंधपूतना, शीतपूतना, नगमयी और स्कंद। इसी प्रकार से इन भूतों के लगने से भिन्न भिन्न रोग व जातक के भीतर परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, जिनका तांत्रिक अपनी समझ से उपचार करते हैं। आज हम भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि को ढोंग और पाखंड कह देते हैं और तनिक भी जानने का प्रयत्न नहीं करते कि इसमें कितना सत्य है। भूत प्रेत पितृदोष आदि को जानने का सबसे सहज मार्ग तंत्र मंत्र विज्ञान है। जहाँ तक पिता से ऊपर के पितरों के लिए कुछ उपाय करने का प्रश्न है, हमें उन्हें भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि पिता के जिस शुक्राणु के साथ जीव माता के गर्भ में जाता है उसमें 84 अंश होते हैं, जिनमें से 28 अंश तो शुक्रधारी पुरुष को स्वयं के भोजन आदि से उपार्जित होते हैं और 56 अंश पूर्व पुरुषों के रहते हैं। इनमें से 21 उनमें पिता के, 15 पितामह के, 10 पर पितामह के, 6 चतुर्थ पुरुष के, 3 पंचम पुरुष के और 1 षष्ठ पुरुष के होते हैं। इस तरह 7 पीढ़ी तक वंश के सभी पूर्वजों के रक्त की एकता रहती है, लेकिन पिंड मुख्यतः 3 पीढ़ी तक के पितरों को ही दिया जाता है, क्योंकि ऊपर वाले पितरों के नाम मात्र यानी 10 से कम अंश जीवात्मा को मिलते हैं। इसलिए हमारे भीतर प्रवाहित रक्त में जिनका अंश है उनके लिए चिंतन करना हमारा धर्म है। श्राद्ध से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि शरीर से निकली आत्मा के समक्ष केवल 2 मार्ग होते हैं: प्रकाश या कृष्ण मार्ग। उच्च कर्मों के कारण जो अपने भीतर तेज प्रकाश ले जाते हैं उनकी आत्मा स्वर्ग चली जाती है, किंतु सामान्य या पाप कर्म करने वाला आत्मा अंधकार मार्ग से सोम की ओर जाता है। इस यात्रा में उन्हें शक्ति की आवश्यकता होती है, जिनकी पूर्ति मृत्यु के पश्चात हम पिंडदान द्वारा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं मरते समय जिनकी आसक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति हो जाती है और ये भौतिक वस्तुएं हवा से भारी होती है, इसलिए हवा इन्हें प्रक्षेपित करने में असमर्थ हो जाती है। अशांत प्रेत योनि में भटकते रहना पड़ता है। हमारे महान ऋषियों ने इनकी भी व्यवस्था श्राद्ध माध्यम से की है। प्रकाश रहित इन जीवों के लिए सोम तत्व युक्त पदार्थों से पिंडदान किया जाता है और सोम तत्व प्राप्त कर नई ऊर्जा से संपन्न हो ऐसी आत्माएं चंद्रमा की ओर बढ़ जाती हैं।
पिंडदान में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं हैं जो अक्षत, तिल, शुद्ध शहद, शीतल जल, गो, दूध, दही आदि, जिनमें सोम तत्व की अधिकता रहती है। चंद्रमा पर जाने वाले के लिए ही उपयुक्त भोजन होता है। मृत्यु पश्चात श्राद्ध तो हम करते हैं, किंतु जो पितृ पहले से चंद्रमा पर भूखे प्यासे हैं उनके लिए पिंडदान आवश्यक है। चंद्रमा पर जल है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण पितृ स्थूल जल से प्यास बुझाने में एकदम असमर्थ रहते हैं। ऐसी स्थिति में श्राद्ध तर्पण से उपलब्ध जल पर उनकी वृष्टि लगी रहती है। अब प्रश्न यह शेष है कि श्राद्ध कब किया जाता है। इसके लिए चंद्रमा पर सूर्य प्रभाव से बनने वाले दिन रात की स्थिति की चर्चा भी परम आवश्यक है। हमारा एक ही माह चंद्रमा का अहोरात्र दिन रात होता है। अमावस्या का सूर्य चंद्रमा के ठीक ऊपर होता है, इसलिए ऊर्ध्व भाग पर रह रहे पितरों के लिए कृष्ण पक्ष ठीक होता है। वस्तुतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनके दिनों का उदय होता है, अमावस उनका मध्याह्न होता है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक उनका दिन रहता है। मध्यकाल में हमारी तरह ही पितृ भी भोजन करते हैं। अमावस्या को किया गया पिंडदान इसलिए संतुष्टि प्रदान करता है। समानतः पितृदोष से पीड़ित परिवारों में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। परिवार में अनावश्यक वैचारिक मतभेद होते हैं। शरीर में दर्द, थकावट रहती है। अगर पितृ किसी बंधन में हो तो जातक के सिर पर निरंतर दर्द रहता है। मांगलिक कार्य संपन्न होने में अनावश्यक विलंब होता है। भरपूर आय के होते हुए भी बचत पक्ष निर्बल होता है, या यूँ कहिए बरकत बिल्कुल नहीं होती। पितृदोष से मुक्ति हेतु श्राद्ध कराएं और अपने दैनिक जीवन में अपने पूर्वजों का सम्मान बनाए रखें। माघ, बैसाख, भाद्रपद माह की अमावस्या को पितरों के निमित्त दान करें। पितृदोष निवारण हेतु तांबे के लोटे के जल में श्वेत अर्घ पुष्प मिलाकर नित्य सूर्य को अर्घ दें। सूर्य के मंत्रों का जप करें। पितरों के निमित्त घर में दीपक, अगरबत्ती जलाएं। 1.25 मीटर चमकीला रेशमी सफ़ेद कपड़ा लें। इसके एक कोने में 1.25 रुपये और 1 चुटकी चावल बांधें और गांठ लगा दें। अब इस कपड़े में एक साबुत जटा और पानी वाला नारियल रखें और नारियल को इस कपड़े में बांध लें। इस कपड़े सहित नारियल को घर के गुप्त स्थान में रखें। गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा के तट पर नारायण बलि कराएं। पितरों का श्राद्ध तर्पण कराएं और सुख शांति प्राप्त करें। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री सनातन, जय श्री राधे।